द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, वैल्यू इन्वेस्टिंग की बाइबल कही जाने वाली वो बुक है जिसने वॉरेन बफेट जैसी शख्सियतों को भी उस फाइनेंशियल स्टेटस पे पहुंचने में हेल्प की जो आज न जाने कितने ही लोगों के लिए एक सपना है। ईयर 1949 में बेंजामिन ग्रेहम की लिखी हुई ये बुक आज भी उतनी ही रेलेवेंट और एक्यूरेट है जितनी ये आज से ऑलमोस्ट 75 ईयर्स पहले थी। ये बुक हर इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट के महासागर में एक लाइट हाउस जैसी है, जिसमें कोई भी स्टॉक परचेस करने से पहले फंडामेंटल एनालिसिस की इंपॉर्टेंस पे जोर दिया गया है और साथ ही ये बताया गया है कि स्पेक्यूलेशन यानी अंदाजे और रीसेंट मार्केट एनवायरनमेंट के बेस पे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना क्यों एक बैड आइडिया है। सो व्हाट्स इन दिस बुक फॉर यू? लेट्स डाइव इन। ब्रीफ ओवरव्यू। बेंजामिन ग्रेहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है जो मार्केट के एक थरो फंडामेंटल एनालिसिस पे जोर देती है। ग्रेहम ने मार्केट के इरेशनल बिहेवियर को मूड स्विंग्स कहा है और इसके लिए वो मिस्टर मार्केट फ्रेज का यूज करते हैं। साथ ही डाइवर्सिफिकेशन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे जोर देते हुए डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस समझते हैं। ग्रेहम वैल्यूएशन मेथड और डिसिप्लिन्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे भी इस बुक में डिटेल में बात करते हैं। चैप्टर 1 इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेक्यूलेशन। ये चैप्टर सही मायने के इन्वेस्टमेंट और स्पेक्यूलेशन के बीच के फ़र्क को हाईलाइट करता है। एज पर ग्रेहम, प्रॉपर एनालिसिस करके किया गया इन्वेस्टमेंट आपके प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट अमाउंट को सेफ रखते हुए आपको एक अच्छा रिटर्न देता है। अगर आपका किया गया कोई इन्वेस्टमेंट इस फंडामेंटल पे बेस्ड नहीं है तो इसे एक स्पेकुलेशन कहा जाता है। ओवरऑल ये चैप्टर इन्वेस्टिंग के लिए एक सही एटीट्यूड की इंपॉर्टेंस पे जोर देता है। चैप्टर 2 द इन्वेस्टर एंड इन्फ्लेशन। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का सेकंड चैप्टर इन्वेस्टमेंट पे इन्फ्लेशन से रिलेटेड लॉसेस के बारे में बताता है। इसी चैप्टर में ऑथर आगे ये बताता है कि इन्फ्लेशनरी लॉसेस से एक इन्वेस्टर कैसे बच सकता है और उसके लिए उसे क्या-क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी है। चैप्टर 3 अ सेंचुरी ऑफ स्टॉक मार्केट हिस्ट्री। इस चैप्टर में ऑथर ने स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस पे कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल इवेंट्स के इफेक्ट्स के बारे में बताया है। ओवरऑल ये चैप्टर हिस्टोरिकल इवेंट्स के एग्जाम्पल्स से मार्केट फ्लक्चुएशन और इन्वेस्टर साइकोलॉजी को समझाता है। चैप्टर 4 जनरल पोर्टफोलियो पॉलिसी। द डिफेंसिव इन्वेस्टर इन्वेस्टर के रिस्क को मिनिमाइज करने और उनके प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट अमाउंट को सेफ रखने के लिए डाइवर्सिफिकेशन और केयरफुली सिलेक्टेड बॉन्ड्स और इंडेक्स फंड्स का रोल इस चैप्टर में बताया गया है। ये चैप्टर इस फंडामेंटल पे जोर देता है कि बिगिनर्स या ऐसे इन्वेस्टर्स जिनके पास फाइनेंशियल एक्सपर्टीज या टाइम की कमी है, उन्हें एक कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ ही इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसे इन्वेस्टर्स को ग्रेहम एक डिफेंसिव या पैसिव इन्वेस्टर कहते हैं। चैप्टर 5 द डिफेंसिव इन्वेस्टर एंड कॉमन स्टॉक्स। ये चैप्टर बताता है कि कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अर्निंग्स ग्रोथ, डिविडेंड रिकॉर्ड और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन जैसे क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए कैसे एक डिफेंसिव इन्वेस्टर सेंसिबल तरीके से स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकता है। Chapter 6 Portfolio Policy for the Enterprising Investor Negative Approach। चैप्टर 6 में ग्रेहम ने एक डिफेंसिव इन्वेस्टर, जिसे एक पैसिव इन्वेस्टर भी कहा जाता है, और एक एंटरप्राइजिंग यानी एक एक्टिव इन्वेस्टर को डिफरेंशिएट किया है। इसके साथ ही द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का ये चैप्टर उन पॉइंट्स को आउटलाइन करता है जो कि एक्टिव इन्वेस्टर्स के लिए एक नेगेटिव फैक्टर साबित हो सकते हैं, जैसे स्पेकुलेशंस या अंदाज़ों, रीसेंट के विनर स्टॉक्स या ऐसी ही हाई रिस्क स्ट्रैटेजीज के बेस पे इन्वेस्ट करना। चैप्टर 7 पोर्टफोलियो पॉलिसी फॉर द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर द पॉजिटिव साइड। पोर्टफोलियो पॉलिसी फॉर द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर द पॉजिटिव साइड, ये टाइटल है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक के चैप्टर 7 का, जिसमें ऑथर ने एनालिसिस और एक्टिव मैनेजमेंट की हेल्प से एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में बताया है, जैसे अंडरवैल्यूड स्टॉक्स, स्पेशल सिचुएशंस और हाई यील्ड बॉन्ड्स। ये चैप्टर इस बात पे भी एम्फसाइज करता है कि एक्टिव इन्वेस्टर्स के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग और डिसिप्लिन क्यों इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 8 द इन्वेस्टर एंड मार्केट फ्लक्चुएशंस। क्या स्टॉक मार्केट को मूड स्विंग्स
जी हाँ, इंसानों की तरह ही स्टॉक मार्केट भी कई बार अनएक्सपेक्टेड तरीके से बिहेव कर सकता है। मार्केट में ऐसे फ्लक्चुएशंस को जगह जगह पर ग्रैहम ने मिस्टर मार्केट कहा है और साथ ही बताया है कि ट्रू सेंस में एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कैसे इस तरह के मार्केट फ्लक्चुएशन से अफेक्ट होने की बजाय इनका फ़ायदा उठा के प्रॉफिट कमा सकता है। चैप्टर 9, इन्वेस्टिंग इन इन्वेस्टमेंट फंड्स। शुड आई गिव अ सेकंड थॉट टू म्यूचुअल फंड्स? बट म्यूचुअल फंड्स तो सेफ होते हैं, इज इट सो? ये चैप्टर इसी क्वेश्चन को आंसर करता है और बताता है कि म्यूचुअल फंड्स के फायदे और नुकसान क्या क्या हैं। साथ ही इस चैप्टर से आप ये सीखते हैं कि आपको एक म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते वक्त किन किन पॉइंट्स को एनालाइज करना चाहिए और लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स कैसे म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में एक बेटर ऑप्शन साबित हो सकता है। चैप्टर 10, द इन्वेस्टर एंड हिज एडवाइजर्स। बुक का ये चैप्टर फाइनेंशियल एडवाइजर्स और ब्रोकर्स के रोल और उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात करता है। यहीं पर ऑथर ये सजेस्ट करता है कि एडवाइजर्स एंड ब्रोकर्स की एडवाइस पे आंख बंद करके ट्रस्ट करने की बजाय एक इन्वेस्टर को क्यों अपने हिस्से की रिसर्च और एनालिसिस करना ज़रूरी है। चैप्टर 11, सिक्योरिटी एनालिसिस फॉर द ले इन्वेस्टर, जनरल अप्रोच। स्टॉक्स और बॉन्ड्स को एवैल्यूएट करने में एक बिगिनर इन्वेस्टर के लिए फंडामेंटल सिक्योरिटी एनालिसिस क्यों ज़रूरी है, यही द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक के चैप्टर 11 का एसेंस है। ऑथर ने फंडामेंटल एनालिसिस को मार्केट टाइमिंग और टेक्निकल एनालिसिस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। चैप्टर 12, थिंग्स टू कंसिडर अबाउट पर शेयर अर्निंग्स। इस चैप्टर में ऑथर ने किसी भी कंपनी की ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर, इकोनॉमिक साइकिल्स, वन टाइम इवेंट्स, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को एनालाइज करने की इम्पॉर्टेंस और कंपनीज की अर्निंग रिपोर्ट्स को समझने के तरीके बताए हैं। चैप्टर 13, अ कंपैरिजन ऑफ 4 लिस्टेड कंपनीज। Things start getting even more interesting in this book from chapter 13. इस चैप्टर में ऑथर ने बिना नाम लिए 4 रियल कंपनीज की केस स्टडी प्रेजेंट की है और पिछले चैप्टर्स में मेंशन्ड फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पे किस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए ये बताया है। ये चैप्टर स्टॉक मार्केट वर्ल्ड से रिलेटेड आपकी नर्वसनेस और डाउट्स को काफ़ी हद तक क्लियर कर देता है। चैप्टर 14, स्टॉक सिलेक्शन फॉर द डिफेंसिव इन्वेस्टर। बुक का 14th चैप्टर डेडिकेटेड है डिफेंसिव यानी पैसिव इन्वेस्टर्स के लिए। इसमें सही स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए अर्निंग्स स्टेबिलिटी, डिविडेंड रिकॉर्ड, फाइनेंशियल कंडीशन और अर्निंग्स ग्रोथ जैसे पैरामीटर्स की इम्पॉर्टेंस के बारे में बताया गया है। ऐसे इन्वेस्टर्स की बेसिक रिक्वायरमेंट दैट इज़ प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट अमाउंट की सेफ्टी को एम्फसाइज करते हुए ऑथर ऐसे इन्वेस्टर्स को एक रिस्क अवर्स अप्रोच अपनाने की सलाह देता है। चैप्टर 15, स्टॉक सिलेक्शन फॉर द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। चैप्टर 15 के आते आते ये बुक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स यानी एक्टिव इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक सिलेक्शन के अग्रेसिव अप्रोच की बात करती है, जिसमें ऐसी कंपनीज को चूज करने की बात कही गई हो जिनके स्टॉक्स के प्राइसेस अपने पोटेंशियल प्राइस से कम हों, यानी अंडरवैल्यूड स्टॉक्स, और ऐसी कंपनीज जिनमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ का पोटेंशियल हो। चैप्टर 16, कन्वर्टिबल इश्यूज एंड वारंट्स। ये चैप्टर डेडिकेटेड है कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज एंड वारंट्स पे और कैसे ये आपके पोर्टफोलियो के लिए गुड या बैड हैं। चैप्टर 17, 4 एक्सट्रीमली इंस्ट्रक्टिव केस हिस्ट्रीज। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का 17th चैप्टर अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट्स के सक्सेस और फेलियर्स पे एक डिटेल्ड केस स्टडी प्रोवाइड करता है। ये केस स्टडीज स्टॉक मार्केट की आपकी समझ को एनहांस करता है। चैप्टर 18, अ कंपैरिजन ऑफ 8 पेयर्स ऑफ कंपनीज। ऑलमोस्ट हर इन्वेस्टर अपने शुरुआती दिनों में एक कॉमन मिस्टेक्स करता है। अक्सर ऐसे इन्वेस्टर्स सेम नेचर की कंपनीज को इक्वल वैल्यू दे देते हैं, जबकि कई बार एक जैसी प्रोफाइल वाली 2 कंपनीज एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफर कर सकती हैं। So, this chapter is all about why you should be careful in selecting stocks of 2 seemingly similar companies और सही स्टॉक सिलेक्शन के लिए आपको किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। चैप्टर 19, शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट्स। चैप्टर 19 शेयर होल्डर और कंपनी मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे फोकस करता है। चैप्टर 20, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट।
द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के फाइनल चैप्टर में ग्रेहम इन्वेस्टमेंट की बेसिक फिलॉसफी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी की इम्पोर्टेंस को समराइज करता है। साथ ही ऑथर इस बात पे एम्फसाइज करता है कि किसी भी स्टॉक को उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से सिग्निफिकेंटली लेस प्राइस पे खरीदना ही अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट सक्सेस का सीक्रेट है। फीलिंग लाइक द जेम्स बॉन्ड ऑफ इन्वेस्टिंग ऑलरेडी? आई बेट यू आर। एंड आई बिलीव दैट इस बुक की डीप कॉन्सेप्ट समरी को थरोली समझने के बाद आप इन्वेस्टमेंट की उन सभी बारीकियों को अपने इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व करके ट्रू सेंस में एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सकते हैं। डीप कॉन्सेप्ट समरी। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्रेहम, वैल्यू इन्वेस्टिंग फाउंडेशन। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का मेन मैसेज है वैल्यू इन्वेस्टिंग, जिसमें ऑथर ने बार बार अपने पोटेंशियल प्राइस से कम प्राइस में मिलने वाले स्टॉक्स और फंडामेंटल एनालिसिस को टॉप प्रायोरिटी दी है। दिस स्ट्रैटेजी हेल्प्स इंश्योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और ये आपको मार्केट वॉलेटिलिटी के सही एस्टिमेशन में हेल्प करता है, और ये अल्टीमेटली आपको लॉस के रिस्क से बचने में हेल्प करता है। इन्वेस्टर साइकोलॉजी। ऑथर ने डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल की इम्पोर्टेंस को समझाते हुए एक इंटेलिजेंट और एक अनइन्फॉर्म्ड या स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टर के डिफरेंस को क्लियर किया है। जहां एक रादर अनइंटेलिजेंट इन्वेस्टर के लिए मार्केट फ्लक्चुएशंस पैनिक क्रिएट करता है, एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को ये और ज़्यादा एक्साइट करता है, बिकॉज एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा फ्लक्चुएशंस में अपॉर्चुनिटी तलाश करता है और एक इस सिचुएशन को अपने फेवर में करके प्रॉफिट कमाता है। मिस्टर मार्केट मेटाफोर। मिस्टर मार्केट के कॉन्सेप्ट के थ्रू ऑथर ने एक इमोशनल इन्वेस्टर का एग्जाम्पल दिया है, जो कि इरेशनल प्राइसेस पे शेयर्स खरीदता या बेचता है। ये एग्जाम्पल एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को ऑब्जर्वेंट और रैशनल रहते हुए समझदारी से डिसीजन लेने की इम्पोर्टेंस को समझाता है। डिफेंसिव वर्सेस एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स। डिपेंडिंग अपॉन योर इन्वेस्टमेंट स्टाइल, या तो आप प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट अमाउंट को सेफ रखते हुए एक डिसेंट रिटर्न चाहते हैं, या आप एक एक्टिव इन्वेस्टर हैं और सभी मार्केट एनालिसिस टूल्स और अपना टाइम मार्केट रिसर्च को देके एक सिग्निफिकेंटली हायर रिटर्न चाहते हैं। दोनों ही केसेस में पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और अपनी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी के बेस पे इन्वेस्ट करना कैसे एक बेटर अप्रोच है, ये द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आपको बताता है। पोर्टफोलियो पॉलिसी, एसेट एलोकेशन, इंडिविजुअल स्टॉक एनालिसिस और डाइवर्सिफिकेशन की इम्पोर्टेंस को बताते हुए ग्रेहम एक सॉलिड पोर्टफोलियो पॉलिसी अपनाने की और शॉर्ट टर्म गेन्स की बजाय लॉन्ग टर्म रिटर्न के लिए काम करने को कहते हैं। मार्केट फ्लक्चुएशंस एंड टाइमिंग। आगे ग्रेहम कहते हैं कि डीप एनालिसिस और इंट्रिंसिक वैल्यूज के बेस पे कंपनीज और उनके स्टॉक्स सिलेक्ट करना मार्केट टाइमिंग और फ्लक्चुएशन के बेस पे इन्वेस्ट करने से क्यों बेहतर है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड इन्फ्लुएंस एंड लेगेसी। इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड के हीरोज में से एक वॉरेन बफेट द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक को इन्वेस्टिंग के लिए आज तक की सबसे अच्छी बुक बताते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी और इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस पे स्टॉक्स खरीदने और स्टॉक्स को खरीदने के लिए स्पेक्युलेशंस की बजाय फंडामेंटल एनालिसिस इस बुक के की कॉन्सेप्ट्स हैं। अब एज प्रॉमिस्ड मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में जो आज के समय में आपको बैंक्स से भी ज़्यादा इंटरेस्ट देता है और साथ ही अपनी बिग और स्मॉल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपको आसान शर्तों पे अलग अलग तरह के लोन्स भी प्रोवाइड करता है। समृद्ध भारत कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2003 के अंडर रजिस्टर्ड एक अर्बन कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी है। इस सोसाइटी का मेंबर बनकर आप अलग अलग तरह के प्लान्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। These include ऑप्शनल डिपॉजिट, जो कि एक सेविंग डिपॉजिट की तरह काम करता है और सभी बैंक से ज़्यादा 7% एनुअल इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी पे आप पाते हैं 10.5 से 12.25% तक एनुअल इंटरेस्ट। इसी तरह आप आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट पे भी 10.5 से 12.25% तक एनुअल इंटरेस्ट कमा सकते हैं। साथ ही अगर आप सेविंग के साथ साथ रेगुलर मंथली इनकम कमाना चाहते हैं तो हमारे मंथली इनकम स्कीम में सिर्फ 5,000 रुपयों से इन्वेस्ट कर सकते हैं और 10.5 से 12.25% एनुअल इंटरेस्ट पा सकते हैं।
इसी के साथ ही आप अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए हमारे स्वर्णिम भविष्य योजना में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आप आज एक लमसम अमाउंट जमा करवाते हैं और 19 साल बाद पाते हैं अपने इन्वेस्टेड अमाउंट का 10 गुना। इसी तरह आप हमारे डबल प्लान का फ़ायदा भी उठा सकते हैं, जिसमें 6 साल बाद आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2 गुना हो जाता है। इसके साथ ही हमारे सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लोन भी ले सकते हैं। हम ऑफ़र कर रहे हैं रेगुलर और पर्सनल लोन अगेंस्ट एफडी, स्वर्णिम भविष्य योजना एंड MIS, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इमरजेंसी लोन, शॉर्ट टर्म लोन। अगर आपको हमारे इन प्लान्स के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके हमसे सीधे बात कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल साबित हुई होगी और एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के लिए आपको इंस्पायर करेगी। ऐसी ही और वीडियोस से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। And yes, don't forget to share this video with your friends, family, and relatives. Thanks for watching and have a good day.